अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में, सेम हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही मज़ेदार और ये बच्चे तो क्या बड़े भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। अगर तो आप अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं और अगर वो रोटी नहीं खाना चाहते तो आज के बाद उनको ये रोटी में बना के दे तो इंशाल्लाह वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और रोज़ आपसे इसकी डिमांड करेंगे। बहुत इजी रेसिपी। इसके लिए आपको थोड़ा सा हैवी पेड़ा लेना पड़ेगा और आपको रोटी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, बस नॉर्मल सी मोटी मोटी रोटी रखनी है और आपने इस तरह हल्की सी जस्ट हल्का सा इसको बेलना है और बेलने के बाद इसको थोड़ा सा फ्लफी टाइप रख के तो आपने इसको तवे के ऊपर डाल देना है। तवे को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है क्योंकि हाई फ्लेम पे ये क्रिस्पी हो जाएगी। सो हमने रोटी को नरम ही रखना है। और यहाँ पे आप सबसे पहले तो मैटर करता है कि आप रोटी किस तरह बनाते हैं। अगर रोटी सॉफ्ट होगी अच्छे से, ठीक है, नरम होगी तो बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। अब यहाँ पे नॉर्मल जो कैजुअल हम घर में रोटी बनाते हैं, पतली सी हल्का सा फुल्का टाइप, हम वैसी बिल्कुल भी नहीं बना रहे। हम थोड़ी सी हैवी रोटी बना रही हैं और हमने इसको फुलाया भी नहीं है। उसके बाद ये आपने एक स्टील का बोल ले लें, ठीक है, उसमें आप अच्छे से इस तरह पीसेस रोटी के करना स्टार्ट कर दें। मोस्टली लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको इसमें कुछ नया ही मिलेगा। अब यहाँ पे आपने बहुत ही स्मॉल साइज़ के रोटी के पीसेस करने, ठीक है, बहुत छोटे छोटे आपने करने, बहुत ज़्यादा बड़े करेंगे तो मुश्किल होगी। इसके बाद ही मेरे पास देसी घी है, ठीक है, देसी घी को हमने गर्म करके इसके ऊपर ऐड करना है। आप देसी घी ऐड करिएगा क्योंकि जब भी हम कुछ अपने बच्चों के लिए अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में देसी घी आता है कि जो कि बिल्कुल ही हेल्दी होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे गुड़ ऐड करना है, शक्कर बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी क्योंकि ये थोड़ी हम हेल्दी रेसिपी रेडी करें। सो आपने इसमें गुड़ ऐड करना है। उसके बाद है जी मेरे पास चारों मगज़ है। चारों मगज़ के बाद मेरे पास है जी यहाँ पे पिस्ता है, काजू है और मेरे पास मेवा है। आप चाहें तो इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स का इजाफा भी कर सकते हैं। अगर तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ रख लिए थे जो कि हमें लास्ट पे बहुत काम आएंगे। उसके बाद ये आपने एक हाथ की मदद से इनको अच्छे से मिक्सअप कर देना। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि रोटी गरम गरम है, ठीक है, आप हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बेलना ले लेना है। अब यहाँ पे बेलना इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि इसको हम इजीली इसके मदद से मैश कर सकें। ये ऑलरेडी हमने साफ़ कर लिया था, आप भी अच्छे से इसको साफ़ करके फिर ही इसको मैश करिएगा। लेकिन अगर तो आपके पास कोई और भी हैवी चीज़ अवेलेबल है जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो कर लें, क्योंकि आज हम बहुत हेल्दी लड्डू रेडी करने चाह रहे हैं, वो भी रोटी से बने हुए। उसके लिए आपको इसको बहुत अच्छे से मैश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें बहुत स्मूथली अच्छे से मैश हो गया। अब यहाँ पे हम इसके लड्डू रेडी करेंगे। लड्डू रेडी करते हुए आपने बिल्कुल ही इसकी गोल सी शेप रखनी है जो कि बच्चे देख के अट्रैक्ट हों और जो हमारे घर में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, जो भी हैं वो इस रेसिपी को खाएंगे एक दफ़ा तो इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे क्योंकि ये बहुत बहुत मज़े की बनी थी और पर्सनली रिकमेंडेड है। इसके बाद जी आपने जैसे इसके लड्डू रेडी कर लिए हैं, अब आपने इसके ऊपर जो भी आपके पास पिस्ता काजू बादाम है वो इसके ऊपर लगा ले। अब यहाँ पे मैंने बादाम को स्किप किया था क्योंकि बच्चे खाएंगे तो उनको थोड़ी इरिटेशन होगी और अब बड़े भी नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग होते हैं वो भी नहीं बादाम खा सकते, थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए हमने नरम नरम चीज़ें इसमें ऐड की हैं और पर्सनली बताऊँ बहुत लजीज बने थे। एक दफ़ा ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और मुझे अच्छा सा वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।